सुंदर गंगा मैया की बालू की रेतिका का वेदी बनाया गया। श्री सनकादि भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने ही जा रहे थे। उसी समय जब बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध महापुरुष को पता चल गया कि आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हरिद्वार में शुरू होने जा रही है। बड़े बड़े योगी परमहंस वृत्ति वाले महात्मा गुफाओं को छोड़ करके, भगवान का भजन को छोड़ करके आवाज रस लंपटाहा, जिस तरह से कोई कामी पुरुष किसी स्त्री के पीछे दौड़ता है, इसी तरह से बड़े बड़े जटाधारी मठाधारी आज अपने मठ को छोड़ करके, त्याग को छोड़ करके श्री हरिद्वार धाम में भागवत भगवान की कथा सुनने के लिए श्री भृगु जी महाराज, श्री वशिष्ठ जी महाराज, श्री चमन जी महाराज, गौतम जी महाराज, पराशर जी महाराज, यहाँ तक कि जिन व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को लिखा रचना किया, वो व्यास भगवान, श्री सुखदेव भगवान, गंगा यमुना इत्यादि जो ये महारानियां हैं, महानदियां हैं, आज ये अपनी सहेलियों के साथ में कहाँ जा रही हैं? हरिद्वार जा रही हैं। क्या करने के लिए? भागवत जी की कथा को सुनने के लिए। सब आज श्री हरिद्वार में उपस्थित हो गए, भागवत भगवान की कथा को सुनने के लिए उपस्थित हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुभारंभ हो गई। सनकादि भगवान के द्वारा कथा शुभारंभ हो गई। जैसे कथा शुरू हुई उसी समय बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की, श्री ध्रुव जी महाराज की, जितने भगवान के परम भक्त थे, श्रेष्ठ भक्त थे, भागवत भगवान की कथा सुनने के लिए वो भी उपस्थित हो गए। अब तो महाराज जब भगवान के भक्तों ने श्री सनकादि के द्वारा कथा गाई गई और भगवान के भक्तों के द्वारा कथा जब सुनी गई, तो कथा को सुना तो भक्तों ने, लेकिन भक्ति महारानी अपने को नहीं रोक पाई। बोलो भक्ति महारानी की जय। भक्ति महारानी थी कहाँ? अरे भैया, भक्ति महारानी अभी कहाँ थी? देखिए, जब कथा में हमारा मन रहेगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो बाईपास निकल जाएगा भगवान की कथा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भक्ति महारानी थी श्री धाम वृंदावन में, अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग को लेकर के बड़ी चिंतित थी, व्यथा थी, उनको पीड़ा थी, दर्द था। लेकिन जैसे हरिद्वार के पावन तीर्थ में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुरू हुई, कथा हो रही थी हरिद्वार में, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को छोड़ करके श्रीधाम हरिद्वार में उपस्थित हो गई। भक्ति महारानी गई। भक्ति महारानी के जाने से पहले कथा पंडाल में जितनी व्यवस्थाएं थी सब फुल हो गई थी। कहीं पर भक्ति महारानी के बैठने के लिए जगह नहीं बचा था। भक्ति महारानी ने जाकर के सूत जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं भी भागवत जी की कथा सुनने आई हूँ, मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर बैठ करके मैं भी भागवत भगवान की कथा सुन सकूं। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि देवी, अगर पहले आई होती तो बैठने के लिए स्थान मिल जाता, लेकिन अब स्थान आपके बैठने के लिए नहीं है। इसलिए देवी एक काम करिए, इस कथा के मध्य में जितने भी श्रोता बैठे हैं, भगवान के भक्त बैठे हैं, आप जाकर के सबके हृदय में बैठ जाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लो भैया, भक्ति महारानी गई, जितनी कथा सुनने के लिए भक्त बैठे हुए थे, सारे भक्तों के हृदय में श्री भक्ति महारानी बैठ गई। अब जब भक्तों के हृदय भक्ति उत्पन्न हो गई और सबने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। ताली सेवा करते हुए भाव से हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे सभी भक्तों ने बैठ करके वो हरि नाम संकीर्तन किया, हरि नाम संकीर्तन करते ही करते बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की। श्री नारायण भगवान का श्री वासुदेव भगवान कथा के मध्य में उपस्थित हो गए। अपने के भक्तों के साथ में सबने नाचा गाया, सबको परम सुख हुआ। और इधर क्या हुआ, भक्ति महारानी ने कथा को सुन करके श्री हरिद्वार में कथा को श्रवण किया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के श्रवण प्रभाव से जो वृंदावन में भक्ति महारानी के दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे, वो दोनों तरुण अवस्था के हो गए, युवा अवस्था को प्राप्त कर गए। बोलो भागवत भगवान की। इसलिए जीवन में जब कभी भी अवसर आए तो श्री भागवत भगवान की कथा जरूर सुन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असल धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असल धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असल धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। जय जय, ताली सेवा करते हुए भाव से। मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। क्यों? जन्म आदमी का
मिले ना दोबारा जन्म आदमी का मिले न दोबारा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए भाव से गोविंद। नहीं भीतर है नहीं बाहर है, वो परमात्मा कहाँ है हम लोग खोजते रहते हैं, लेकिन वो भगवान मेरा कन्हैया मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है। तो नहीं भीतर है नहीं बाहर है, ना विरक्ति में ना विलास में है, नहीं आम में नहीं खास में। यदि आपका प्रेम है तो प्रभु आपके पास में है। इसलिए कहना क्या है? विनय बंदना है अगर साधना है, विनय बंदना ही अगर साधना है, विनय बंदना ही अगर साधना है, विनय बंदना ही अगर साधना है। तो हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असल धीरे धीरे, मगर ये करेगी असल धीरे धीरे। उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। इस भगवान की कथा को सुनने वाला व्यक्ति फिर दुखी नहीं रह सकता है। इस कथा का यही प्रभाव है, यही चमत्कार है। अगर भगवान की कथा को सुन करके हमारे जीवन में दुख रहा तो प्यारे बंधुओं फिर कथा सुनी नहीं गई, मन से भाव से कथा नहीं सुनी गई। भक्ति महारानी की दुख का निवृत्ति हो गया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित को यही कथा श्री सूत जी महाराज सौनक याद 88,000 महात्माओं को सुनाते हुए कहते हैं श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतम चयः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूया स्वमेधयोः। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का इतना श्रवण करने का प्रभाव है प्यारो बंधुओं। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की एक श्लोक को आप पढ़ लीजिए, हर दिन एक श्लोक को पढ़ लीजिए। अगर आप एक श्लोक को नहीं पढ़ सकते हैं तो केवल आधे श्लोक को पढ़ दीजिए। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक को भी पढ़ लेते हैं, ये श्लोक हमें नित्य हर फल को प्रदान करने वाले हैं। राजसूय यज्ञ करने का जो फल जीव को प्राप्त होता है वही फल भागवत भगवान की कथा को श्रवण करने का प्राप्त हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय।
जिस जगह में, जिस क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, यज्ञाद गर्जति सप्ताह, जहां पर ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ होता है प्यारे बंधुओं, वो यज्ञ श्री तीर्थराज, वो स्थान, वो क्षेत्र श्री तीर्थराज प्रयाग हो जाता है। इसलिए जीवन में हर वस्तु छूट जाए, लेकिन भगवान की कथा हमारे जीवन में छूटना नहीं चाहिए। अच्छा जरा एक बात बताना, हम लोग अपने जीवन में जब कोई पेड़ लगाते हैं, आम का पेड़ हो या कटहल का पेड़ हो, केले का पेड़ हो, कोई भी वृक्ष हो, जब हम लोग लगाते हैं तो उस पेड़ से कुछ ना कुछ आस रखते हैं कि ये पेड़ मुझे एक ना एक दिन फल जरूर देगा। यजमान जी, एक ना एक दिन यह वृक्ष मुझे फल देगा। हम उसको सींचते हैं, उसको जल देते हैं, उसको कांटों से उसकी रखवाली करते हैं, उसको घेरा बना करके। क्यों? क्योंकि पेड़ में कोई कीड़ा ना लगे, पेड़ सूखे ना, पेड़ को कोई खाए ना, पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो भैया इसी तरह से भगवान ने ये मनुष्य रूपी पेड़ लगा करके भेज दिया है हम सबको। हम लोग कौन हैं? हम सबको बनाने वाले कौन हैं? भगवान है। अच्छा बोलो, भगवान हम सबको हर रोज जल दे करके सींचते हैं कि नहीं सींचते हैं? रखवाली करते कि नहीं करते हैं? किस लिए? क्योंकि ये मेरे द्वारा लगाया हुआ पेड़ जब बड़ा होगा तो इस पेड़ में, इस वृक्ष में फल लगेगा। अच्छा, आपने फल की आस से पेड़ तो लगा दिया आम का, और आम के पेड़ को फल देने की अवस्था भी हो गई, उसकी आयु भी हो गई, लेकिन अगर फल ना दे वो आम का पेड़ तो आप क्या करेंगे? अरे भाई, कुल्हाड़ी उठाएंगे, काट करके फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आम, कटहल, नींबू के पेड़ को इसलिए लगाया था कि मुझे फल देगा। अच्छा, इधर क्या हुआ? इस मनुष्य शरीर को धारण करने का फल क्या है? भगवान ने पेड़ तो लगा करके भेज दिया, भगवान ने भी आस लगा करके यही रखा था कि इस पेड़ को मैं लगा रहा हूं तो इस पेड़ से मुझे फल खाने के लिए जरूर मिलेंगे, पक्के पक्के। लेकिन भैया बोलो, इस शरीर रूपी वृक्ष में फल लगा कि नहीं लगा? बाबा कहते हैं कि देह धरे कर यह फल भाई। भैया बाबा कहते हैं कि मनुष्य शरीर धारण करने का फल ही यही है। क्या? कि देह धरे कर यह फल भाई। देह धरे कर यह फल भाई। देह धरे कर यह फल भाई। देह धरे यह फल भाई। देह धरे कर यह फल भाई। देह धरे यह फल भाई। भजिया राम सब काम बिहाई। भजिया राम सब काम बिहाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी लोग गाइए भाव से। जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। बोलो भैया, भगवान ने पेड़ लगा करके हम सबको बना के इसलिए भेजा था कि इस पेड़ में फल लगेगा। और इस मनुष्य शरीर धारण करने का फल क्या है? भजिया राम सब काम बिहाई। सारे कार्यों को छोड़ करके भगवान की कथा सुन लिया जाए, सारे कार्यों को छोड़ करके भगवान के तीर्थ का दर्शन कर लिया जाए, सारे कार्यों को छोड़ करके। भैया संसार में मनुष्य से ज्यादा होशियार देवता भी नहीं है।
मनुष्य की इस खोपड़ी को भगवान ने न जाने कैसे बना दिया है। किसी से कह दीजिए भाई साहब कथा सुनने चलेंगे, लोग कहेंगे अरे महाराज गृह कारज नाना जंजाला। क्या कहेंगे? गृह कारज नाना जंजाला। लेकिन इधर कहा गया कि भजिया राम सब काम बिहाई, सारे कार्यों को छोड़ करके जो परमात्मा का हो जाता है, भगवान की कथा सुन लेता है, भगवान उनके समस्त मनोरथों को सिद्ध कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि महात्माओं, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा की एक कथा को श्रवण किया तो श्री सौनक याद 88,000 महात्माओं का हृदय प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गए। सौनक याद 88,000 महात्माओं ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या इस कथा को कोई पापी से भी पापी व्यक्ति सुन ले तो क्या इस कथा से मुक्ति हो जाती है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि महात्माओं, अब मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर लेने के बाद में दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है, ऐसा कोई पापी नहीं है जो पाप से छुटकारा ना पा जाए। एक मैं दृष्टांत सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं, भाव से सुनने। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तव पराः। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है। उसी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते हैं कुटिया बना करके, जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, वेद पाठी, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण थे, संतोषी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधुली। महाराज पंडित जी बड़े सत्कर्म थे, भगवान से प्रेम करने वाले थे, भगवान के शरण में हमेशा रहने वाले थे। लेकिन उन पंडित जी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। क्या कि उन पंडित जी की वर्ष आयु 80 वर्ष की हो गई, लेकिन पंडित जी के जीवन में कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई। और महाराज दुनिया में अगर संतान ना हो तो संतान ना होने का जो दुख होता है ना, दुनिया में इससे बड़ा कोई दुख नहीं है अगर किसी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति ना हो। आत्मदेव नाम के जो पंडित जी थे बड़े परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि पंडित जी को इतनी व्यथा हो, पंडित जी के दरवाजे पर, क्योंकि पंडित जी निसंतानी है ना, कोई संतान नहीं है, इसलिए पंडित जी के दरवाजे पर कोई भिखारी भिक्षा लेने के लिए नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का प्रमाण है प्यारे बंधुओं, अगर कोई निसंतान व्यक्ति हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथ से कभी भिक्षा नहीं लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा दोष होता है। पंडित जी के दरवाजे पर कोई भिक्षुक ना आए, कोई याचक ना आए। पंडित जी कोई पेड़ ला करके लगा दें, पंडित जी के द्वारा लगाया हुआ वो पेड़ सूख जाए। पंडित जी कोई गैया लेकर के आए, गैया आने के बाद में बंध्या हो जाए, गैया भी कोई बच्चे को जन्म, संतान को जन्म ना दे। पंडित जी को देखते देखते मन में एक दिन बड़ी व्यथा हो गई। एक बार भूपत मन माही तो भई गलाने मोरे सुते नाही। पंडित जी ने कहा, ओ परमात्मा ने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, घर मकान दुकान तो दे दिया, लेकिन भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दिया। आज मैं जंगल में जाऊंगा। मैंने सुना है कि भगवान बड़े करुणा निधान हैं, भगवान दयालु हैं, दीन बंधु हैं, भक्तवत्सल हैं। मैं जंगल में जाऊंगा, जंगल में जाकर के मैं तपस्या करूंगा, भजन करूंगा। अब मैं अपने घर तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक भगवान मुझे संतान प्राप्ति का वरदान ना दे दे। ऐसी प्रकल्पना से आत्मदेव पंडित जी रात्रि में मनन किए, चिंतन किए। सुबह प्रातः काल जैसे हुआ जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। चले गए भगवान का भजन करने के लिए, जंगल के मध्य में पहुंच गए। पंडित जी आसन लगा करके बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। मध्य वेला आया,
12 बज गए। पंडित जी ने इस लगन से, इस भाव से हरि नाम संकीर्तन किया कि पंडित जी के गले सूख गए, अवरुद्ध होने लगे, जिह्वा से अब राम नाम भी नहीं निकल रहा है। पंडित जी विचित्र अवस्था में थे। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः ओरो तदस्य यद वैश्या पद्भ्याम गुं शूद्रो अजायतः। भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण है ना, विप्र देवता है, यही मेरे मुख है। तपस्या करते हुए विप्र को देख करके भगवान को दया आ गई। भगवान एक दंडी का, महात्मा का वेश बना करके पंडित जी के पास में आ गए। एकदा साधु जो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। भगवान महात्मा का वेश बना करके पंडित जी के पास में आए। पंडित जी से पूछने लगे, विप्रदेव आप इस तरह से इतने धूप में बैठ करके रो क्यों रहे, आप बिलक क्यों रहे? कथम रोदस विप्रम त्वम काते चिंता बलियसी। आपके रोने का क्या कारण है महाराज, मुझे बता दीजिए। पंडित जी ने कहा कि प्रभो दिग जीवितम प्रजाहीनम दिग गृहम चा प्रजा विना दिग धनम चा निपत्यस्या दिग कुलम संतति विना। महाराज उस जीवन को धिक्कार है, उस घर को धिक्कार है जिस घर में कोई पुत्र ना हो। महाराज मेरी 80 वर्ष की अवस्था हो गई लेकिन मुझे कोई संतान नहीं हुई, मुझे होगी कि नहीं होगी? पंडित महात्मा जी ने कहा, अरे भैया पंडित जी संतान के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? जिसको नहीं है वो भी परेशान है और जिसको है वो भी परेशान है। महाराजा सगर को 60,000 पुत्र थे, क्या उन 60,000 पुत्रों के द्वारा महाराजा सगर को सुख मिला क्या? आप एक पुत्र के लिए आए हो लेकिन 60,000 पुत्र होने के बाद में भी राजा सगर को कोई सुख नहीं मिला। महाराज एक काम करिए, सन्यासे सर्वथा सुखम। मेरा कहना मान लीजिए, 80 वर्ष की अवस्था हो गई है, अब इसी जंगल में भगवान का भजन करिए, भगवान का भजन कर करके अपने शरीर को त्याग दीजिए, मुक्त हो जाइए। जैसे भगवान महात्मा के वेश में पहुंच करके ऐसी बातों को कहा, रेमुंचाद्या कुटुंबासा सन्यासे सर्वथा सुखम। अरे पंडित जी वास्तव में अगर सुख खोजना है तो सुख तो महात्मा बनने में है, गृहस्थी में सुख नहीं है। बोलो जी, हम लोग परेशान है कि नहीं है जितने लोग गृहस्थी बसाए हैं? अरे जिसको है वो भी परेशान है, जिसको नहीं है वो भी परेशान है। जिसको कोई संतान है तो संतान अपनी कहीं नहीं मान रही है, और जिसको नहीं है तो संतान के लिए परेशान है। किसी के यहाँ खाने वाले बहुत हैं तो खाने के लिए कुछ नहीं है, और कहीं कहीं पर खाने के लिए बहुत सारा है लेकिन खाने के लिए खाने वाले नहीं है। हम लोग सुखी नहीं हैं, हम लोग किसी न किसी दुख से परेशान तो जरूर हैं। और महाराज एक बात बताऊं, आप संतान के लिए तपस्या करने के लिए आए हो, अरे भगवान को पाने के लिए आए होते। अगर आपके जीवन में किसी भगवान का संत सदगुरु का पदार्पण हो जाता तो आपका कल्याण हो जाता। अच्छा बताओ, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे संतान हो तो संतान प्राप्त करने के बाद में सुमार्ग पे चलने वाला हो, मेरा कहीं मानने वाला हो। और साहेब अगर जीवन में अगर संतान प्राप्त हो लेकिन संतान का व्यवहार आचरण मूर्खवत हो तो जीव का फिर जीवन नरकमय हो जाता है। कुग्राम वासः कुलहीन सेवा। भैया ध्यान देना, जिस गांव में कुपंथी लोग रहते हों, जिस गांव में कुमार्ग पर चलने वाले लोग रहते हों, ऐसे गांव में व्यक्ति को रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से सुख नहीं मिलेगा। कुग्राम वासः कुलहीन सेवा। और भैया कहा गया है कुलहीन व्यक्तियों की कभी सेवा नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, कुलहीन व्यक्ति अगर कोई हो तो सेवा तो कर दीजिए, लेकिन सेवा कर करके उसके धन को कभी अर्जित करना नहीं चाहिए। तो कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्यः। कुभोजनम, हम लोग आजकल भोजन करते हैं तो भोजन करने में विचार नहीं करते हैं। यजमान जी
हम लोग आजकल के समय में भोजन करते हैं लेकिन भोजन में विचार नहीं करते हैं। जहाँ जैसे पा जाते हैं, खड़े पड़े लेटे, हम लोग वैसे लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा गया है आपके जीवन में दुख तभी होगा जब आप कुभोजनम, इसलिए हमारा कहा गया है शास्त्रों में, जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे रहेगी वाणी। इसलिए कुभोजनम, कभी भी भोजन करते समय भोजन को परख लेना चाहिए, भोजन की शुद्धता और अशुद्धता का। अगर आपने बिना भोजन की शुद्धता का अशुद्धता का परख के आपने भोजन कर लिया तो भैया वो भोजन आपको नुकसान जरूर करेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आजकल हम लोग बफर में पहुंच जाते हैं तो नॉन स्टॉप खा लेते हैं। बोलो जी, आप सबने अनुभव किया होगा, कभी हम लोग ऐसी जगहों से अगर खा करके आए तो क्या वास्तव में मेरा स्वस्थ एकदम शरीर स्वस्थ रहता है? नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने सोच करके नहीं खाया। क्रोधमुखी चभारिया, किसी के घर में किसी की स्त्री अगर लड़ाकू हो, लड़ने वाली हो, बात बात पर झगड़ालू प्रवृत्ति की हो, तो भैया समझ लेना उसका जीवन, उस पुरुष का जीवन नरक के समान है, नरक में रहने के समान है। मूर्खश्च पुत्रो, अगर किसी को भगवान पुत्र दें तो पुत्र देने के बाद में भगवान उस व्यक्ति के अंदर में विवेक दे दें, ज्ञान दे दें, सुमार्ग की ओर भगवान उसको ले जाएं, तब तो भैया पुत्र होने में सुख है, पुत्र को प्राप्त करने में सुख है। लेकिन अगर कहीं हमारा पुत्र कुमार्गी हो गया तो भैया फिर सुख मिलने वाला नहीं है। मूर्खस्य पुत्रो विधवा च नारी, विधवा च कन्या। बोलो, कोई बाप अपनी बिटिया का विवाह कर दे और बाप के सामने बिटिया विधवा हो जाए तो बोलो माँ बाप को आनंद रहेगा? नहीं रहेगा, कष्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आग के सामने बिटिया का सिंदूर चला गया। इसलिए मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, बिना अग्निनाम खट प्रदहेति कायम। भगवान ने कहा, रे पंडित जी आप परेशान मत होइए, ये 6 चीजें ऐसी हैं जो बिना अग्नि के भी जलाने वाली हैं। इसलिए अरे मान मेरा कहना, अरे नहीं तो पछताएगा। और ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। गोविंद का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए भाव से और माता पिता बंधुवर भ्राता सखा मित्र सहोदर भ्राता। सखा मित्र सहोदर भ्राता। सखा मित्र सहोदर भ्राता। माता पिता पुत्र अरु भ्राता सखायो मित्र सहोदर भ्राता। सखा मित्र सहोदर भ्राता। सखा मित्र सहोदर भ्राता। क्षण भर में नाता, क्षण भर में नाता सभी से छूटे जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल। खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
माला अटारी मखमल का गद्दायर रेशम की सारी मखमल का गद्दा और रेशम की साड़ी मखमल का गद्दा और रेशम की साड़ी ए माला तो माला ए माला अटारी मखमल का गद्दा और रेशम की सारी मखमल का गद्दा और रेशम की साड़ी मखमल का गद्दा और रेशम की साड़ी हैट बैठ सूट सब हैट बैठ सूट सब भरा रह जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मेरा कहना नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए पंडित जी ये मनुष्य शरीर जो मिला है ना ये अवसर फिर नहीं आने का सत्संग करो सत्संग करो। पंडित जी आप इसी जंगल में रहिए भगवान का भजन कर करके मुक्त हो लीजिए क्योंकि फिर मुझे मनुष्य का शरीर हो सकता है मिले या ना मिले। लेकिन भैया पंडित जी ने देखिए ब्राह्मण अगर हट कर ले भैया ना अपने पे आ जाए तो फिर वो जाने वाले नहीं है। पंडित जी ने हट कर लिया। पंडित जी ने कहा कि महात्मा जी आप थोड़ा सी मेरे भविष्य को देख करके बताइए कि वास्तव में मेरे जीवन में संतान सुख है कि नहीं। पंडित जी महात्मा जी ने कहा कि हाँ विप्रदेव बात तो सही कह रहे हो। अच्छा ये जो महात्मा है कौन है? भगवान है। महात्मा जी ने आंख को बंद किया, आंख को बंद करके देखा कि पंडित जी के केवल इसी जन्म में संतान नहीं है, ऐसा नहीं है। पंडित जी के अभी आगे भी 7 जन्म में कोई संतान होने वाली नहीं है। सप्त जन्मावधि तवा। पंडित जी आप इस जन्म में संतान के लिए तो परेशान है लेकिन महाराज सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नैवचा नैवचा। महात्मा जी ने कहा कि विप्रदेव आपको केवल इस युग में संतान इस शरीर से संतान तो नहीं होगी, इसके बाद में भी 7 जन्मों तक आपको संतान नहीं होगी। अब तो महाराज पंडित जी तेज से रोना शुरू कर दिए। महात्मा जी आप मेरे भविष्य को सही सही बताइए। मैं तो अभी तक ये सोच रहा था कि यह मेरा जीवन बिगड़ा है, आगे मेरा जीवन शुद्ध होगा, लेकिन महाराज कह रहे हो कि 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। महाराज अगर संतान नहीं होगी तो मैं इसी जंगल में आपके सामने अपने प्राण को त्याग दूंगा, लेकिन मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा कह करके महात्मा के पैर को पकड़ करके तेज से रोना शुभारंभ कर दिए। अब वो महात्मा कौन है? भगवान। भगवान ने सोचा ये पंडित जी अगर मेरे पैर को पकड़ करके और कहीं अपने प्राण को त्याग दिए तो मुझे लग जाएगा ब्रह्म हत्या का पाप। मुझे क्या लग जाएगा? ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। इसलिए महात्मा जी ने कहा कि विप्रदेव आप परेशान न करें, आप परेशान ना हो। महात्मा जी ने निकाला झोली से एक पका सा फल निकाल करके पंडित जी को दे दिया। विप्रदेव आप इसको अपने घर में लेके जाएं और अपने घर में ले जा करके इसको अपनी पत्नी को खिला देना। आपकी पत्नी इस फल को खा लेगी तो फल खाने से हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए, नारायण की कृपा हो जाए, आपके घर में संतान जन्म ले ले, आपको संतान सुख प्राप्त हो जाए। महाराज आत्मदेव पंडित जी बड़े खुश हो गए। महात्मा को प्रणाम करके अपने घर आए। अपनी पत्नी धुंधली से सारी बातों को बता दिया। देवी देखो आज मैं तपस्या करके आज मुझे दर्शन देने के लिए जिस जंगल में कोई मनुष्य नहीं जाता था उसमें आज एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने मुझे फल दिया है, इस फल के खाने से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। देवी एक काम करिए इस फल को खा लीजिए। पत्न्याः पाणौ फलम दत्वा स्वयं या तस्तु कुत्रचिता। अपनी पत्नी धुंधली को फल देकर के पंडित जी अपने दैनिक कार्यों में लग गए। इधर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक
जैसे पंडित जी उस फल को दे करके गए तो धुंधली के मन में तर्क कुतर्क चलने लगा। धुंधली ने सोचा कि मेरे पंडित जी कितने बावरे हैं, पागल हैं, सरल हैं, सीधे हैं, क्या कभी किसी को फल खाने से संतान होती है? अगर मैं फल खाऊंगी तो मैं फल ऐसे खाने वाली नहीं हूं। मैं फल खाऊंगी तभी जब पहले अपनी बहन से पूछ लूंगी। अगर मेरी बहन कहे कि फल खा लो बहन तो मैं खा लूंगी, नहीं तो मैं इस फल को खाने वाली नहीं हूं। और उधर बहन ने क्या सोचा था, अगर इस मेरी धुंधली बहन को कोई संतान नहीं होगी तो इसके धन का वारिस मेरा बेटा हो जाएगा। महाराज धुंधली अपनी बहन को बुलाई, सारी बात बता दिया। धुंधली की बहन ने कहा कि बहन आपको पता है, देखो मेरे यहाँ संतानें हैं, मैं कितनी सुखी हूँ, मुझे सुख का आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है। अरे बहन आप तभी तक सुखी हो जब तक आपको कोई संतान नहीं है, जब तक आपको कोई संतान नहीं है। इसलिए बहन मेरी इच्छा अगर आप लेना चाहती हो, मेरे मत से चलना चाहती हो तो आप एक काम करिए, इस फल को मत खाइए। क्यों बहन आपको बताऊं, देखो भाई आप फल को खाओगी आप गर्भवती हो जाओगी, और संयोग से जब आप गर्भवती होंगी तो आपका पेट बड़ा हो जाएगा, आपका पेट बड़ा हो जाएगा। और कहीं संयोग से गर्मी के समय में गांव में आग लग गया तो गांव के सारे लोग तो भाग जाएंगे बहन, लेकिन पेट बड़ा होने के कारण तुम भागोगी नहीं और अग्नि में जल करके मर जाओगी। बहन एक बात और बताऊं, अभी तो आप जितनी सुंदर लग रही हो ना, अगर आपने कोई संतान को जन्म दे दिया तो आप कुरूपिणी हो जाओगी, आपकी सुंदरता भी चली जाएगी। और बहन तीसरी बात बताऊं, जब आपके पेट में गर्भ आएगा तो आपकी सेवा करने के लिए आपकी ननंद आएगी, आपकी ननंद आएगी। आप ना ज़्यादा चल सकोगी ना इधर उधर घूम सकोगी। आपकी ननंद घर में जितना धन रहेगा धीरे धीरे चोरी कर करके अपने ससुराल पहुंचा देगी। और बहन अगर कहीं तेरे को लाला मिल गया, तेरे को पुत्र हो गया तो भैया ननंद को मुंह मांगा इनाम न्यौछावर भेंट देना पड़ेगा। ऐसा धुंधली की बहन ने धुंधली के सारे में तर्क कुतर्क किया कि धुंधली ने निर्णय ले लिया कि बहन ये फल मैं नहीं खाऊंगी। धुंधली की बहन ने कहा कि बहन क्या कभी किसी को फल खाने से भी संतान होती है क्या? ये पंडित जी आपके बावरे हो गए, पागल हो गए पुत्र मोह में संतान के लिए। इसलिए बहन अगर इस फल के खाने से संतान की उत्पत्ति होगी तो इसका प्रशिक्षण कर लो, क्योंकि ना आपने कोई संतान को जन्म दिया, जब से गैया आपके दरवाजे पर बंधी इस गैये ने भी किसी संतान को जन्म नहीं दिया, इसको भी कोई बच्चे अभी तक नहीं हुए, इस गैया को खिला दो। धुंधली ने कहा नाना बहन है, मेरे पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं, बता रहे थे किसी महात्मा ने चमत्कार से मुझे फल दिया है। मेरे पंडित जी आएंगे, मैं मुझसे पूछेंगे क्यों रे धुंधली तैने फल खा लिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी। धुंधली की बहन ने कहा कि बहन आप चिंता मत करो, इस फल को खिला दो गैया को, गैया फल खा लेगी और तुम गर्भवती होने का नाटक कर लेना। मेरे गर्भ में 2 महीने का बच्चा अभी पल रहा है, गर्भवती का नाटक किए रहना, जैसे मैं कोई बच्चे संतान को जन्म दूंगी ला करके आपको दे दूंगी। धुंधली की बहन ने कहा, धुंधली ने कहा कि हाँ बहन ये तो बात ठीक है। धुंधली ने तर्क कुतर्क कर करके वो महात्मा के द्वारा दिए हुए फल को किसको खिला दिया, गैया को खिला दिया। और इधर धुंधली अब गर्भवती होने का नाटक कर ली। महाराज धीरे धीरे समय गया, धीरे धीरे समय गया। एक दिन गैया के बछड़े ने जन्म, गैया ने एक बछड़े को जन्म दे दिया, जिसका नाम श्री आत्मदेव जी महाराज ने रख दिया। बोलो श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्णः जस्य सह गोकर्णः, जिनका सर्वांग शरीर मनुष्य के जैसा, लेकिन ये जो मुख का भाग था ये गैया के जैसे उसके कान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया गया। और भैया 6वें महीने में धुंधली की बहन को संतान ने जन्म लिया। रात्रि काल की बेला में धुंधली की बहन ने ला करके संतान को धुंधली को दे दिया। अब तो महाराज धुंधली नाटक करने लगी। सुबह सुबह जैसे प्रातः काल हुआ, धुंधली ने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी से सुखद समाचार बता दिया। महाराज
पंडित जी की जय हो, पंडित जी की जय हो, पंडित जी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए। देखिए, जब भगवान ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अभी तक मेरी पत्नी को कोई संतान नहीं हो रही थी, आज मेरी पत्नी ने भी पुत्र को जन्म दिया और उधर मेरी गैया ने भी बछड़े को जन्म दे दिया। मेरा ठाकुर, मेरा कन्हैया, मेरा गोपाल मुझ पर प्रसन्न है। पंडित जी प्रसन्न हो गए। पुत्र प्राप्ति की सुखद समाचार को सुन करके पंडित जी ने आचार्यों को बुलाया, भद्र सूक्त का पाठ करवाया, आचार्यों को दान दक्षिणा दिया। गाने बजाने वाले आए, सबको पंडित जी ने न्यौछावर दिया। सब न्यौछावर लेकर के अपने घर चले गए। जब पंडित जी का मन थोड़ा शांत हुआ तो पंडित जी के मन में एक बात आ गया कि मैंने तो सुना है सांसारिक स्त्रियां जब किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो 8वें 9वें 10वें महीने में जन्म देती हैं, लेकिन मेरी पत्नी धुंधली ने बच्चे को जन्म दिया कितने महीने में? 6 महीने में। लगता है मुझे तो कि इस दाल में कुछ काला जरूर है। आत्मदेव पंडित चले गए धुंधली के पास में, कहा देवी एक बात बता, संसारिक माताओं ने जब बच्चों को जन्म देती हैं तो 8वें 9वें महीने में जन्म देती है, लेकिन तेरे को 6ठे महीने में ही संतान कैसे प्राप्त हो गई? धुंधली ने कहा कि पंडित जी आप बिल्कुल पागल के पागल हो, आपको नहीं पता है जब संसारिक स्त्रियां किसी बच्चे को जन्म देती हैं, किसी पुरुष के संसर्ग से जन्म देती हैं तो वो जन्म देती हैं 8वें 9वें महीने में, लेकिन जब किसी संत महापुरुष के आशीर्वाद से बच्चे को जन्म देती हैं तो वो 6ठवें महीने में देती हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भाई धुंधली का मतलब कुतर्क करने वाली, बात बात में झगड़ा करने वाली। पंडित जी सीधे साधे सरल। पंडित जी ने कहा कि इसमें बेइज्जती अपनी होनी है, इसलिए इस बात को यहीं पर दबा दिया जाए। लेकिन ध्यान देना कहा गया है, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। क्यों? क्योंकि श्री गोकर्ण जी महाराज का जन्म संत के आशीर्वाद, संत के प्रसाद से हुआ था, इसलिए श्री गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानवान हुए, परम ज्ञानी हुए। वही जितना श्री गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी हुए उतना गोकर्ण जी का छोटका भैया, गोकर्ण जी का जो छोटा वाला भैया था धुंधकारी, उतना बड़ा खर्व हुआ, मूर्ख हुआ, कुमार्ग पर चलने वाला हुआ। श्री गोकर्ण जी महाराज जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझाने लगे, पिताजी आपको पता है देहे स्थित मांस रुधिरे। पिताजी अरे जो ये हमारा शरीर है ना, भैया ध्यान देना, वास्तव में पुत्र वही है जो अपने माता पिता को पुत्र पुंगव नदी से बचा ले, अपने माता पिता की मुक्ति का यत्न कर ले, यत्न बता दे। श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी ये शरीर क्या है, ये शरीर कैसे बना है, शरीर में क्या है? अरे चित जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचिता अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचिता अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचिता धम शरीरा, पंचरचिता धम शरीरा, देह स्थित मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। पिताजी यह शरीर नाशवान है, इस शरीर का एक दिन नाशवान है, क्योंकि ये पंच भौतिक जो शरीर परमात्मा ने दिया है, ये पंच भौतिक शरीर एक न एक दिन पंच भौतिक पंच वस्तुओं में पुनः जाकर के मिल जाएगी। इसलिए पिताजी जाया सुता दिस्वता बमता विमुंचा। पिताजी पुत्र का मोह त्याग दीजिए,
पत्नी का मोह त्याग दीजिए, संसार का मुख को त्याग करके आप इससे विमुक्त हो जाइए। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, वास्तव में जागा वही व्यक्ति है जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति अथवा तो परमात्मा का आ गए हैं, परमात्मा का पदार्पण हो गया है। इसलिए पिताजी, अभी तक तो आप बहुत सो लिए, 90 वर्ष की अवस्था हो गई, इसलिए अब आप जगिए, जानिए तब ही जीव जब जागा। कब? जब परमात्मा के चरणों में जीव का हृदय, जीव का मन गति करने लगे, भगवान की तरफ जब मन जाने लगे, तो भैया समझ लीजिए कि हम जग गए हैं। नहीं तो मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा। यही बात श्री गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में कह रहे हैं। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठा। पिताजी, अब आप जगिए, अपने को पहचानिए कि मैं कौन हूं, क्या करने के लिए आया हूं। आए थे हर भजन को और कूटन लगे कपास। परमात्मा ने किस लिए भेजा है? संसार के सुख को भोगने के लिए नहीं, परमात्मा ने इसलिए भेजा है मनुष्य शरीर को पा करके आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाइए। पिताजी, इसलिए अब आप जगिए और सारे संसार की ममता को त्याग करके, अहमता ममता विषमता को त्याग करके आप भगवान का भजन करिए, वैराग्य राग रस को, महात्माओं का संग करिए, महापुरुषों का संग करिए, सज्जनों का संग करिए। जिस संत सज्जन के संग को करने से आप भवसागर से पार हो जाएंगे। पिताजी, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। अरे दीन कहे धन्यवाने सुखी, और धन्यवाने कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख शंकर को भारी। शंकर कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख इंद्र को भारी, और तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। पिताजी, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, इसलिए भगवान का भजन करिए। श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को ज्ञानोपदेश दे करके चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए, भजन करने के लिए। इतने गोकर्ण जी महाराज के जाने के बाद में श्री आत्मदेव जी महाराज ने, पंडित जी ने कुछ समय तक पुनः घर में रहे, लेकिन धुंधकारी का इतना बड़ा आतंक हो गया, इतना व्यभिचारी, दुराचारी, पापाचारी हो गया, उसको देख करके पंडित जी को सहन नहीं हुआ। पंडित जी भी चले गए जंगल में अपने बेटे गोकर्ण की बातों को ध्यान कर करके भजन करने के लिए चले गए जंगल में। क्यों? क्योंकि पहले वानप्रस्थ आश्रम हुआ करता था। लोग वानप्रस्थ में जाते थे, अर्थात तो जंगल में जाकर के भजन करते थे एकांत में। एकांत में भजन करके अपने शरीर को त्याग करके इस आत्मा को परमात्मा से मिला देते थे। आत्मदेव पंडित जी चले गए। इधर क्या हुआ कि धुंधकारी वैश्याओं का संग करने वाला हो गया। अब घर में केवल धुंधली, धुंधकारी की मैया धुंधली और धुंधकारी दो ही रहने वाले थे। पितूर परते तेना जननी ताडिता भृशम। धुंधकारी अपनी मैया धुंधली को सताने लगा, मैया से धन मांगने लगा। अगर धुंधली धन ना दे तो अपनी मैया धुंधली को के साथ में धुंधकारी मारपीट करने लगा। अब तो महाराज धुंधली बड़ी परेशान हो गई। एक दिन धुंधकारी आया और अपनी मैया धुंधली से कहा कि माँ मुझे धन दो, क्योंकि मुझे वैश्याओं के पास में जाना है। मैं वैश्याओं के पास में तभी जाऊंगा जब मेरे पास में धन होगा। क्वा वित्तम तिष्ठति ब्रूहि। माँ बताइए धन कहाँ पे रखा है। धुंधली ने कहा कि बेटा देख, सतमार्ग पर चल, सन्मार्ग पर चल, तेरे को मैं अब धन नहीं दूंगी। जैसे धुंधली ने कहा कि मैं धन नहीं दूंगी, तो धुंधकारी ने एक डंडे को दिखा करके कहा हनिष्ये लत्तया न चेत। मैया अगर तू मुझे धन नहीं देगी तो इस डंडे से तेरी पिटाई होगी। क्या होगी? इस डंडे से तेरी पिटाई होगी। लो भैया, धुंधकारी आया, जबरदस्ती धन लेकर के चला गया। अब तो महाराज
धुंधली बड़ी परेशान रहने लगी। धुंधली ने एक दिन जाकर के एक कुएं में कूद करके अपने प्राण को त्याग दिया और धुंधकारी वैश्याओं के संग करने में मस्त रहने लगा। अपनी मैया को खोजा भी नहीं। एक दिन क्या हुआ कि धुंधकारी, क्योंकि अब घर में मैया भी नहीं है ना पिताजी है ना मैया है, 5 वैश्याओं को धुंधकारी अपने घर में ले आया, अपने घर में रखने लगा। अब महाराज घर में जितना धन था उतना धन वैश्याओं ने धनार्जन कर लिया, धुंधकारी से ले लिया। जब धुंधकारी के घर का धन खत्म हो गया तो धुंधकारी ने सोचा कि ये घर में मेरे वैश्याएं इसलिए रह रही हैं क्योंकि मैं इनको धन दे रहा हूं। जब मैं इनको धन देना बंद कर दूंगा तो ये वैश्याएं अपने अपने घर चले जाएंगी। अब तो महाराज धुंधकारी चोरी करने लगा, बेईमानी करने लगा, डकैती डालने लगा वैश्याओं को रोकने के लिए। महाराज चोरी करके लाए, वैश्याओं को धन दे, वैश्याएं खूब खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। एक दिन वैश्याओं ने अपने मन में सोचा ये धुंधकारी चोरी का धन ला करके मुझे देता है, और हो ना हो किसी दिन ये अगर चोरी करने में पकड़ा जाए, पुलिस आकर के इसको पकड़ ले और महाराज वो जो मुझे दिया हुआ धन है ये कबूल कर ले कि मैंने उन वैश्याओं को दिया है, मेरे घर में है, तो इस धुंधकारी के कारण हम सब पकड़े जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। इसलिए 5 वैश्याओं ने एक दिन पकड़ करके धुंधकारी को चारपाई से बांध दिया, दोनों हाथ दोनों पैर बांध दिया। अब तो महाराज 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को मारना शुरू कर दिया, डंडों से पीटना शुरू कर दिया। धुंधकारी हाय राम बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन घर में कोई था नहीं, इसलिए उन वैश्याओं से उस धुंधकारी की कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो भैया ध्यान देना, जो जितना बड़ा पापी होता है उतना जल्दी वो मरता नहीं है। ये तो कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रभाव है। आप सुमार्ग पर चलेंगे, सतमार्ग पर चलेंगे तो आपको कष्ट ज्यादा भोगना पड़ेगा। जितना आप इस संसार सागर में चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे उतना ही आपके पास में धन का भी प्रभाव रहेगा, आपकी आयु भी लंबी होगी। पहले के समय में लोगों की आयु लंबी किस लिए होती थी भाई? पहले के समय में लोगों को आयु किस लिए लंबी होती थी? इसलिए लंबी होती थी कि पहले सदाचार आचरण संस्कार हर घर में हर जीव में हुआ करता था। लेकिन आज के समय में हम सब जितने आचरण विहीन होते जा रहे हैं, आज आकस्मिक मृत्यु ज्यादा होने की दर बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हम पापाचार अत्याचार करने लगे हैं। इतना उन 5 वैश्याओं ने उन धुंधकारी को मारा, लेकिन धुंधकारी नहीं मरा। 5 वैश्याओं ने सोचा कि इतनी जल्दी ये मरने वाला नहीं है। तो भैया देखा एक जगह गरम गरम लकड़ी के कोयले में आग धधक रही थी। तप्तांगार समूहाशा तन्मुखे ही विचिक्षिपो। एक वैश्या दौड़ी दौड़ी गई और तप्तांगार समूहाशा गरम गरम उस अंगार को लेकर के, कोयले को लेकर के, गरम गरम अग्नि को लेकर के आई और मुख को खोल करके महाराज धुंधकारी के मुख में गरम गरम अग्नि को डाल दिया। महाराज धुंधकारी के मुख में जैसे गरम गरम अग्नि डला, उसी समय धुंधकारी अग्नि ज्वालात दुखेना व्याकुलो निधनम गतः। बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी वेदना हुई और धुंधकारी व्याकुल होकर के अपने प्राण को त्याग दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धुंधकारी का जब प्राणांत हो गया, 5 वैश्याएं जितना घर में धन था धुंधकारी के सब लेकर के अपने अपने नगर को चले गए। इस तरह से महाराज जब मर गए, धुंधकारी का मरण हो गया, वैश्याएं चली गई, घर में अब कोई रहने वाला नहीं था। अग्नि में जल करके मरने के कारण धुंधकारी को अधिगतों में जाना पड़ा, प्रेत योनि में जाना पड़ा। बहुत समय के बाद में श्री गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। गोकर्ण जी महाराज को याद आया कि दुनिया में 2 वस्तु ऐसे हैं कि उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। एक तो जननी जो जन्म देने वाली है, और दूसरी बात जो हमारी जन्मभूमि है। बहुत समय हो गया चल करके देखें मेरी मैया है कि नहीं, मेरे पिताजी हैं कि नहीं, मेरे भैया हैं कि नहीं। गोकर्ण जी महाराज परमहंस वृत्ति संत स्वरूप में एक दिन तीर्थ यात्रा करके अपने घर पे आए, लेकिन देखा घर तो गिर गया है, घर में कुछ नहीं बचा है, सब बराबर हो गया है। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि आज मैं यहीं पर रात्रि विश्राम करूंगा, पुनः कल यहाँ से मैं यात्रा शुभारंभ करूंगा। गोकर्ण जी महाराज
रात्रि में जैसे विश्राम के जैसे सोने ही जा रहे थे कि गोकर्ण जी महाराज को परम आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि कोई एक धनुर्धारी पुरुष मेरे तरफ धनुष बाण लेकर के आ रहा है। और देखते देखते महाराज वो भेड़ बन गया। कभी भेड़ बन जाता है तो कभी भैंसा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी अग्नि बन जाता है, कभी चोर बन जाता है, कभी नृप बन जाता है। देखते ही देखते वो विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को बदल रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि ऐसे लगता है यहाँ कोई माया है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा लिया कमंडल में जल, क्योंकि तीर्थों का जल कमंडल में गोकर्ण जी महाराज के था। लिया तीर्थ में का जल अभिमंत्रित करके जैसे उस पर छोड़ा वो ठहर गया। गोकर्ण जी महाराज ने धैर्य पूर्वक पूछा कि भैया आप कौन हो? अरे तू भूत है, प्रेत है, अथवा पिशाच है कि राक्षस है? तेरी ऐसी दुर्गति कैसे हो गई? तू इतनी दुर्गति में कैसे आ गया? ये पूछने पर धुंधकारी भयंकर ध्वनि करते हुए तेज तेज से रोना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? रोने लगा और कहने लगा अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामिता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मा तुम नासितम मया। अरे भैया मैं और कोई नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। भैया मैं कुमार्ग पर चल करके मैंने ब्राह्मणत्व का नाश कर लिया। और महाराज क्या बताऊं भैया, मैं वैश्याओं का संग करने लगा, उन्हीं वैश्याओं के द्वारा मुझे मार दिया गया, उन्हीं वैश्याओं ने मुझे जला करके मुझे मार दिया। भैया मैं आज प्रेत योनि में हूँ। भैया मेरी मुक्ति का कोई उपाय करिए। मुझे भूख लगती है तो कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, प्यास लगती है तो कुछ पीने के लिए नहीं मिलता है। भैया मैं जल रहा हूँ। इस तरह से कह करके वो धुंधकारी के आंख से अश्रु गिरने लगे। धुंधकारी रो रहा है। अपने भैया की सधोगति को सुन करके श्री गोकर्ण जी महाराज की आंख में अश्रु आ गए। गोकर्ण जी महाराज के नेत्रों में आज भाई के प्रति प्रेम उमड़ा। गोकर्ण जी महाराज की आंख में अश्रु आ गए। गोकर्ण जी महाराज भी रोने लगे। उसके बाद में गोकर्ण जी ने कहा कि भैया एक बात बताओ, मैं सभी तीर्थों का दर्शन करते करते मैं गया भी गया, और मैं गया में जाकर के अपने पितरों के निमित्त मैंने पिंडदान भी किया। गया में जाकर के मैंने पिंडदान भी किया, तो भैया क्या आपको सदगति नहीं मिली क्या? धुंधकारी ने कहा कि भैया आप गया में गए होंगे, आपने पिंडदान किया होगा, लेकिन गया में आप एक बार नहीं, आप 100 बार जाइए। गया श्राद्ध सतीर नापी मुक्ति में ना भविष्यति। भैया आप गया में एक नहीं 100 बार जाकर के अगर पिंडदान करेंगे, फिर भी मैंने अपने जीवन में इतना पाप किया है कि मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। लो भैया कितने लोग करते हैं यार, जीवन में चोरी करो, बेईमानी करो, छल राग द्वेष से जीवन जी लो। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्रेम करने वाला है, मेरे मरने के बाद में गया में जाएगा, श्राद्ध कर देगा, पिंडदान कर देगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भैया ध्यान देना, गया में पिंडदान करने से मुक्ति नहीं होती है। गया में पिंडदान करने से मुक्ति तभी मिलेगी जब हम सुमार्ग पर चलने वाले होंगे, सत्कर्म करने वाले होंगे, सतमार्ग पर चलने वाले होंगे। गोकर्ण से धुंधकारी ने कहा कि भैया एक बार नहीं, आप 100 बार जाकर के पिंडदान कर आई, गया जी तीर्थ घूम आई, लेकिन मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गोकर्ण ने कहा कि भैया तेरी मुक्ति का कोई मैं उपाय जरूर करूंगा। इस तरह से गोकर्ण जी महाराज ने भगवान भास्कर के सूर्यदेव की आराधना किया। भगवान सूर्यदेव की गति को रोक दिया तप के प्रभाव से। भगवान सूर्यदेव रुक गए। सूर्यदेव ने कहा कि गोकर्ण क्या चाहिए, वरदान मांगो वत्स। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि सूर्यदेव अगर आज मुझे देना चाहते तो मुझे बताइए कि मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी, मैं क्या करूं, मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। श्री सूर्यदेव भगवान ने कहा कि गोकर्ण अगर आप अपने भैया धुंधकारी को मुक्ति दिलाना चाहते हैं ना, तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। आप अपने भैया धुंधकारी को मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री गोकर्ण जी महाराज श्रावण मास में बैठ करके बट वृक्ष के नीचे अपने भैया
धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए आमंत्रित किए। गोकर्ण जी महाराज ने 7 गांठ का बांस ला करके सामने गाड़ दिया, वहीं पर अपने पितरों का आवाहन कर लिया। अब तो महाराज श्री गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाने लगे। जैसे जंगल में सबको पता चला कि गोकर्ण जी कथा सुनाने जा रहे हैं, जितने मनुष्य थे, संत थे, जितने जीव थे, पशु पक्षी कीट पतंग थे, सब आकर के भागवत भगवान की कथा सुनने लगे। और उसी बाज के पोल पर बैठ करके धुंधकारी भी कथा सुनने लगा। जैसे पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, उस बांस की प्रथम ग्रंथि फट गई। जैसे दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। इसी तरह से करते करते 7 दिन तक हर एक दिन एक ग्रंथि फट जाए। जैसे 7वें दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को विश्राम हुआ श्री गोकर्ण जी महाराज ने दिया, तो पूरा बांस जो था वो अलग हो गया, फट गया। और उसी बांस के मध्य से एक चतुर्भुज स्वरूप को धारण कर करके धुंधकारी निकला। उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, विमान में बिठा कर करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के प्रभाव से आज धुंधकारी को, जो इतना पापाचारी था, अत्याचार करने वाला था, कुमार्ग पर जाने वाला था, उस धुंधकारी को आज भगवान का परम धाम प्राप्त हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। महाराज विमान आया। अच्छा, विमान क्यों आया? क्योंकि अब तो महाराज उस गोकर्ण जी के सामने बहुत सारे श्रोता बैठे हुए थे। लोगों ने अंगुली उठाना शुरू किया। मुझे लगता है ये गोकर्ण जी अपने भैया की मुक्ति के लिए कोई दूसरी कथा सुनाए। क्यों? क्योंकि विमान आया और केवल धुंधकारी को लेकर के गया, इसलिए मुझे लगता है इन्होंने कथा सुनाने में भेद कर दिया। सब गोकर्ण जी महाराज से प्रश्न करने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि श्रोताओं, ऐसी बात नहीं है। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः। भैया, कथा सुनने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कथा सुनने में भेद हो गया। जिस भाव से मेरे भैया ने कथा सुना, उस भाव से किसी ने कथा नहीं सुना। बोलो जी, हम लोग अपने अपने घर से चार्ज होकर के आए कि नहीं आए हैं? अरे भाई, कुछ खा पी के आए कि नहीं आए? खा करके आए हैं, नाश्ता करके आए हैं, चाय पी करके आए हैं। लेकिन वो धुंधकारी 7 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, केवल वायु का अपान कर करके एकाग्रचित होकर के, मन को एकाग्र कर करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। मरने के बाद में भगवान ने उसको मुक्ति दे दिया। फिर भी गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि श्रोताओं, घबराने की बात नहीं है। आप सब भी अगर एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा सुनेंगे तो आपके लिए भी विमान आएगा। सारे जितने श्रोता बैठे हुए थे, सबने अपने मन को भगवान में लगा दिया, भगवान की कथा में लगा दिया। दोबारा कथा शुरू हुई। जैसे कथा विश्राम हुई, उसी दिन विमान आया। उस जंगल में जितने पशु थे जिन्होंने कथा सुनी, जितने पक्षु थे, जीव कीट पतंग मनुष्य, जितने जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन लिए थे, कथा के प्रभाव से सब दिव्य स्वरूप को धारण कर करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। इस तरह से श्री सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद, इस तरह से जो भी व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर ले तो ऐसे जीव को मुक्ति मिल जाती है। दुनिया में 5 पाप ऐसे बताए गए हैं जिन पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है, लेकिन अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन लिया जाए तो उन 5 पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। सबसे पहला पाप है ब्रह्मघ्नश्चैव, ब्राह्मणों की हत्या करना, गोघनश्यः, गैयों की हत्या करना, गैयों को मारने वाला, स्वर्णस्तेयी च मद्यपः, सोना चुराने वाला, मदरा पीने वाला और मदरा पीने का संग करने वाला। भैया ध्यान देना, अब दुनिया में 5 महापाप बताए गए हैं। कौन? अगर किसी के द्वारा ब्रह्म हत्या हो जाए, किसी ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए, उस पाप का दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं है। अगर आपके द्वारा किसी गौ माता की हत्या हो जाए, उस गौ माता की हत्या का पाप का प्रायश्चित दुनिया में नहीं है। आपने कभी अपने जीवन में अगर किसी का सोना चुरा लिया, हमारे एसपी न्यूज के माध्यम से और मेरे ऑफिशियल अकाउंट के माध्यम से
जितनी हमारे माताएं यहाँ बैठी हैं विशेष करके आप सबके लिए है, हैं? क्योंकि इन लोगों के बीच में सोने की चोरी ज़्यादा होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सोना चुरा लेता है तो सोना चुराने से ज़्यादा महापाप इस दुनिया में कोई नहीं है। भैया ये तीसरा नंबर का महापाप है सोना को चुराना। अगर किसी ने किसी का सोना चुराया हो तो उसको वापस कर दे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सोने को चुराना, मदिरा को पीना, शराब को पीने से बड़ा भी कोई पाप नहीं है। चौथे नंबर का महापाप है। और पांचवें नंबर का महापाप है कि जो मदिरा पीने वाले का संग करते हैं। अगर आपने मदिरा पीने वाले का अगर संग कर लिया प्यारे बंधुओं तो ये पांचवें नंबर का महापाप है। लेकिन इन पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। लेकिन अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन लिया जाए तो इन महापापों से भी छुटकारा मिल जाता है। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। इसलिए जीवन में अगर भागवत भगवान की कथा प्राप्त हो जाए प्यारे बंधुओं तो भगवान की कथा अवश्य सुनना चाहिए। अगर भगवान की कथा को प्राप्त कर करके पा करके अगर भैया हम कथा को न सुने तो इससे बड़ा मेरा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। अब आप लोग थोड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता सुन लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किससे सुनना चाहिए, किसे सुनाना चाहिए? शास्त्रों में बताया गया है अवैश्रवाद मुखाद गाथा ना श्रोतव्या कथा चना सुख शास्त्र विशेषेण ना श्रोतव्यम वैष्णवात्। कौशिक संहिता में लिखा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किसी वैष्णव से सुनना चाहिए। अच्छा वैष्णव कौन है? वैष्णव वही है जो भगवान का परम भक्त है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भागवत जी की कथा वैष्णव से सुनना चाहिए और वैष्णव को सुनाना चाहिए। वैष्णव का मतलब ये होता है जो प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, भगवान शिव से जुड़े हों, ऐसे व्यक्ति से कथा सुनना चाहिए। और जो भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा की भक्ति करने वाले हों, ऐसे व्यक्ति को भागवत भगवान की कथा सुनाना चाहिए। भागवत जी की कथा को सुनने के लिए कम से कम 8 लोगों को पहले व्यवस्थित कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो व्यवस्था को कर सकें, व्यवस्थित कर करके वातानुकूलित श्रीमद् भागवत महापुराण के समय को किसी विप्र के द्वारा, किसी आचार्य के द्वारा शुभ मुहूर्त लगन में इसके दिन को रखवाना चाहिए, इसका मुहूर्त निकलवाना चाहिए। कालो ब्राह्मणतात वीर्यात् तपश्चर्यादिना नहीं। भागवत भगवान की कथा जितने दिन तक सुने, प्रयास करें कि उतने दिन तक शरीर से क्रोध ना आए, किसी के ऊपर गुस्सा ना हो। किसी के ऊपर अगर भैया क्रोध कर दिए तो भागवत कथा सुनने का जो फल है उसके पास में चला जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बुरा ना देखें, बुरा ना सोचें, बुरा ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर हो सके तो जमीन पर शयन करें और दोनों समय रात्रि और दिन में निराहार रह करके फलाहार कर करके भागवत भगवान की कथा सुनना चाहिए। भागवत जी में जो उत्सव है, जैसे भगवान का हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं तो भगवान का जन्मोत्सव जैसे अपने बच्चे का मनाते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग में भगवान का भी जन्मोत्सव ऐसे मनाना चाहिए जैसे हम अपने बच्चे का विवाहोत्सव मनाते हैं। इसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान का विवाहोत्सव मनाना चाहिए। और कथांते हमनम कुर्याद गायत्र्याम त्वायुतम बुधई। कथा के बाद में यज्ञ नारायण भगवान को आहुति, तर्पण, मार्जन, ब्रह्म भोज, फिर उसके बाद में अपने बंधु बांधवों के साथ में बड़े भाव से भागवत भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि हे रसज्ञों, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावकाः निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम। सबसे पहले भागवत भगवान की कथा कहाँ हुई? सबसे पहले भागवत भगवान की कथा को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। लो भैया, भागवत जी की इतनी बड़ी महिमा है कि सबसे पहले भागवत कथा किसने कहा? भगवान श्री नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाया। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया।
देवर्षि नारद जी ने श्री व्यास जी महाराज को सुनाया। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। श्री सुखदेव भगवान 1000 वर्ष बीत जाने के बाद में यही कथा जो आपके यहाँ हो रही है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित को सुनाया। 1000 वर्ष बीत जाने के बाद में यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने भैया धुंधकारी की मुक्ति के लिए सुनाया। और यही कथा आज हम सबको सहज ही प्राप्त हो रही है। इसलिए जीवन में जब जब भी कथा आए तो कथा को छोड़ना नहीं चाहिए। ध्यान देना, हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कहीं भी कोई विप्र आ जाए, संत आ जाए, तो ये समझ लेना उस नगर का सौभाग्य है। संत और भगवंत की कथा मिलने के बाद में अगर भगवान की कथा हमें ये प्राप्त हो जाए तो हमारा परम सौभाग्य है। हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे देश में संत आए, ये सौभाग्य। उन संत के द्वारा भगवंत की कथा मिल जाए, ये परम सौभाग्य। लेकिन संत और भगवंत की कथा प्राप्त होते हुए भी अगर उसका हम न लाभ लें तो ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बोलो भागवत भगवान की। इसलिए जीवन में जब जब भी अवसर आए तो भागवत भगवान की कथा सुनना चाहिए। और हमारे परम श्रद्धेय परीक्षित स्वरूप में विराजमान तिवारी जी के द्वारा जो ये आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, ये जन जन की कल्याण के लिए है। इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। इसलिए जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, आप सभी लोग व्यवस्थाओं को लाभान्वित करें, अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने चरित्र में उतारें और भागवत भगवान की कथा को श्रवण करें। इसलिए आज तो प्रथम दिवस था। प्रथम दिवस में हम सब हमारे समस्त वैदिक आचार्यों के द्वारा सभी देवी देवताओं का आवाहन, उनका पूजन, और आज हम सब ने बड़े धूमधाम से नगर भ्रमण करते हुए मंगल कलश यात्रा में सब ने भाग लिया। सभी माताओं को, बहनों को, वृद्धजनों को, श्रेष्ठ जनों को जो मंगल कलश यात्रा में सम्मिलित हुए, व्यासपीठ के माध्यम से तिवारी परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी परमात्मा की कृपा बनी रहे और आप सब भी इसी तरह से सहयोग प्रदान करें। और कथा कल पुनः 5 बजे शुभारंभ हो जाएगी। 5 से 9 के मध्य में हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पी न्यूज के माध्यम से और मेरे ऑफिशियल अकाउंट श्री सुधांशु कृष्ण जी महाराज के माध्यम से इस लाइव कथा का हम प्रसारण 5 बजे से 9 बजे के मध्य में हम सब श्रवण करेंगे। इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए आइए 2-4 बार भगवत नाम संकीर्तन करें। यहीं पर आज कथा को विश्राम, और कल पुनः हम सब 5 बजे से 9 बजे के मध्य में बैठ करके परमात्मा की दिव्य कथाओं का आनंद लेंगे। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद सभी लोग बोलिए भाव से। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण सेवा करते भाव से। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय ताली सेवा करते हैं भाव से। जय राधे राधे राधे, जय जय राधे, जय जय राधे
राधे राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे राधे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी राधे नारायण वासुदेवा हे राधे नारायण वासुदेवा हे राधे नारायण वासुदेवा हे राधे नारायण वासुदेवा हे राधे नारायण वासुदेवा। बोलो श्री बांके बिहारी भगवान की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती का दर्शन करेंगे। सभी लोग भगवान के प्रसाद को लेने करके अपने घर जाएंगे और पुनः सभी लोग कल 5 बजे से 9 बजे के मध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भाव से श्रवण करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो भजायत श्रोता द्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे जय जय तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट वाले शीश पे सोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखे छवि बलि हारी में जाऊं। देव छवि बलि आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों गोविंद सदा पखारूं। ओने बनवारी तेरी आरती गाऊं। कनक बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारो भुजगेंद्र हारो। सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च
त्वमेव त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम तीर्थानपचरन्दसिका हस्तानि खङ्गिडः तेषां गुं सहस्रयोजनीव धर्मान् तन्मसिः। शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः नमः। हाथ में क्षत्रपुष्प लेकर के सभी भक्त भाव श्री भगवान को मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। ओम जगेन यज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहनाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जैः उन्नागजातकरवेलरसालपुष्पैः विल्लप्रबाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की श्री सीताराम जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री बांके बिहारी भगवान की श्री राधा रानी महारानी की सब संतन की सब भक्तन की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम जय जय राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। कल पुनः 5 से 9 के मध्य में सभी लोग भागवत भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पधारेंगे। तिवारी परिवार की तरफ से आप सब सादर आमंत्रित हैं और सभी लोग आकर के इस आध्यात्मिक लाभ को अधिक से अधिक संख्या में उठाएं और मानव जीवन को धन्य बनाएं। श्री राधे श्री राम।